स्टूडेंट्स, सिंगेज मैथमेटिक्स जिसके थ्रू आपकी आईआईटी जेईई मेंस और जेईई एडवांस की एक कॉम्प्रहेंसिव तैयारी करवाई जा रही है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी तैयारी हो रही है, मतलब एक बहुत कॉम्प्रहेंसिव, बहुत मजबूत और बहुत डिटेल्ड तैयारी और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि हम कोई चार्जेस नहीं लेते, कोई हिडन कॉस्ट नहीं होती, कोई सब्सक्रिप्शन आपको नहीं खरीदना होता। आप 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन एक्सेस करते हो किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। ये जो पैकेज आपका चल रहा है सिंगेज मैथमेटिक्स का, ये 5 बुक्स का कलेक्शन है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। इन किताबों के जरिए बहुत थरो, बहुत प्रॉपर, बहुत डिटेल्ड मैनर में आपको एक मजबूत तैयारी करवाई जा रही है। मजबूत कैसे? क्योंकि सर हम हर बुक के हर चैप्टर के हर कंसेप्ट को जो भी आपकी इन एग्जाम्स में पूछा जाता है या पूछा जा सकता है को लेकर बहुत अच्छा गहन डिस्कशन करते हैं। उन कंसेप्ट्स को इलस्ट्रेशंस और एग्जाम्पल से कंसोलिडेट करते हैं और फाइनली चैप्टर को हम बाइंड अप करते हैं 2 चीज़ों के साथ। एक तो पहले हम एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि सारे कंसेप्ट्स हमारे रिविजिट हो जाएं, हम हर एक कंसेप्ट को दोहरा लें और हर वैरायटी के क्वेश्चन का एक्सपोजर ले लें जो भी हम कैटेगरी फेस कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। और फिर आपको फेथ, यकीन या भरोसा डेवलप करने के लिए कि देखो ये एग्ज़ाम टफ नहीं है, अगर स्ट्रैटेजिकली प्रिपेयर की जाए तो हम जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी करते हैं सारे उस चैप्टर पर आए हुए, यानी यकीनन तौर पर एक अच्छी तैयारी। तो चलो आज क्या कर रहे हैं भाई, हम आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आपकी बुक चल रही है इसका 6th चैप्टर हम एलिप्स डिस्कस कर रहे हैं और एलिप्स में हम बात करने वाले हैं कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की। आई होप आपको याद होगा हमने एक अच्छा डिस्कशन किया है, ना सिर्फ सर्कल में, पैराबोला में और एलिप्स में भी करेंगे कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे बनती है और यही बात दोहराई जाएगी हाइपरबोला में भी। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इसको सोचने के, बनाने के, एक एक करके सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। पहले तो आप याद करो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट से मतलब क्या है। सिर्फ वही बात वापस से कि मेरे पास एक कर्व है, जो भी हमारे पास सर्कल और पैराबोला रहा करते थे उसी सिनेरियो को अगर मैं कवर करते हुए वापस आपसे एक बात करूं तो मान लो आपने क्या बनाई, आपने एक तो टेंजेंट बना ली, मान लो ये रही, है ना। मान लो सर ये आपके इस एलिप्स की टेंजेंट है, बहुत बढ़िया। मान लो सर इस एलिप्स की एक और टेंजेंट है, लेट्स से ये, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, इस एलिप्स की एक और टेंजेंट है, लेट्स से ये, कोई परेशानी तो नहीं है इस बात से। अब सर चूंकि ये दोनों इस एलिप्स की टेंजेंट है, काफ़ी स्लिपरी हो रहा है ये बोर्ड, तो ये जो हुई भाई टेंजेंट है ना, आई होप यू ऑल एग्री विद दिस। तो सर इन दोनों का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बना, इसका ये और इसका ये। तो अगर इन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वाली इस लाइन को अगर मैं मिला देता हूँ, क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? अगर मैं ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वाली इस लाइन को अगर मिला देता हूँ तो ये जो लाइन आपकी बनकर आई है इसे आप कहते हैं क्या? इसे आप कहते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट टू दिस एलिप्स विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। यही बात बहुत अच्छे से हमने कहाँ डिस्कस की है सर, सर्कल में भी पढ़ी। अगर आप याद करो किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ की जाए, वो जहाँ पर सर्कल को या पैराबोला को टच करती थी, उन पॉइंट्स को मिलाकर अगर एक कॉर्ड बनाई जाए तो उस कॉर्ड की इक्वेशन लिखने का एक बहुत आसान और बेहद सिंपल सा हमने तरीका इजाद किया था। वही बात हम एलिप्स में आज करेंगे और यही डिस्कशन से हम हाइपरबोला में भी करेंगे। तो तब तक के लिए इसे संभाल के रखना, क्योंकि चीज़ें सेम है, एग्जैक्ट सेम है। जहाँ टेंजेंट की बात हो, नॉर्मल की बात हो, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की बात हो, पेयर ऑफ टेंजेंट्स की बात हो, ये सारी बातें ऑलमोस्ट सेम ही होने वाली हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें हल्का फुल्का माइन्यूट सा डिफरेंस लेंगी, बट मेजरली उन्हें जनरलाइजेशन से सीखा जा सकता है। इसका भी जनरलाइज वे सीखेंगे, पर पहले मैं आपको एक कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूँ। आप एक छोटी सी बात समझो, बड़ा सिंपल सा एस्पेक्ट, ये बात समझ आ रही है कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होती क्या है। अब कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट तक पहुंचा कैसे जाता है, जरा उस बारे में बात करते हैं। सुनिएगा ध्यान से। मान लो आपने टेंजेंट्स ड्रॉ की हैं एक पॉइंट P x1, y1 से, जो कि एलिप्स को Q और R यानी x2, y2 और x3, y3 पर टच करती है। तो जो आपकी लाइन है QR, आप उसे कहते हो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट किसके लिए? इस एलिप्स के लिए। किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट P। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना जरूरी है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकाली जाती है, यानी कि इस पॉइंट जिसके रिस्पेक्ट में आप कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट निकाल रहे हो, उसका यह मतलब है कि इस पॉइंट से आपने टेंजेंट्स ड्रॉ की हैं, उन टेंजेंट्स ने इस एलिप्स को जहां टच किया है, उन पॉइंट्स को अगर मैं कनेक्ट करूं तो वो जो कॉर्ड बनती है उसे हम कहते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट टू दिस एलिप्स विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट।
विल यू ऑल रिमेंबर दीज टर्मिनोलॉजीज जो आपको लिंगो समझाया जा रहा है। अब अगर मैं इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊं तो सर सारी बातें छोड़ो, आप कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ये जो QR है, इसकी इक्वेशन कैसे लिख सकते हो? क्या QR की इक्वेशन महज इस x1 y1 के जानने पर भी लिखी जा सकती है? बिल्कुल यही बात हमने सर्कल और पैराबोला में की और आज भी वही बात करेंगे, और हाइपरबोला में भी ये डिस्कशन होगा कि महज मुझे p x1, y1 दे दिया जाए, आई नीड नॉट गो टू Q&R जहाँ पे मुझे x2, y2 या x3, y3 की ज़रूरत है। मैं बहुत आराम से इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन लिख सकता हूँ। आपको अगर कुछ स्ट्राइक कर रहा है, याद आ रहा है, तो ज़रूर आपको कुछ ऐसा याद आ रहा होगा। मैं बस पहले तो इस पॉइंट पर आता हूँ कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट एग्जैक्टली आप लिखोगे कैसे। मान लो ये आपका एलिप्स है, बिल्कुल सर ये एलिप्स है। अब इस एलिप्स की कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट को लेकर कहानी बड़ी सॉर्टेड सी है, सिंपल सा बात है स्टूडेंट, सिंपल सा पॉइंट है। मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल सा ऑब्जर्वेशन मेरा ये दूंगा कि सर देखो, आप t = 0 अप्लाई कर दो और t = 0 अप्लाई करते ही आप कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बना लोगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, याद करो सर्कल में भी जब हमने किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ की थी और वो जो टेंजेंट्स पॉइंट कनेक्ट करती थी वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हम t = 0 से देते थे। यही काम हमने पैराबोला में भी किया, उसका मैथमेटिकल प्रूफ भी देखा है। इस बार बस मैथमेटिकल प्रूफ हटाते हुए डायरेक्ट आपसे कंक्लूजन डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि t = 0 से आप वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लिख सकते हो। यानी कि क्या, अगर ये आपका एलिप्स है x² / a² + y² / b² = 1, तो आपका जो इस QR जो कॉर्ड है आपकी, QR जो कॉर्ड है आपकी, उसकी इक्वेशन आप t = 0 बशर्ते t = 0 आप p के रिस्पेक्ट में लगाएंगे, p के रिस्पेक्ट में लगाएंगे इस एलिप्स पर। यानी आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे x(x1) / a² + y(y1) / b² = 1। ये आपकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जो बनी है QR पॉइंट P के रिस्पेक्ट में इस एलिप्स की, उसकी इक्वेशन है जो आप t = 0 से देते हैं। क्या ये बात आप हमेशा याद रखेंगे, भूलेंगे तो नहीं? प्रूफ बड़ा सिंपल सा है, आप ढूंढ सकते हो। मैं दो तरीके आपको बताता हूँ। एक तरीका तो ये, सोच के देखो, आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाओ, आप पेयर ऑफ टेंजेंट्स बना लो, पेयर ऑफ टेंजेंट्स बनाकर उससे सॉल्व करके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ढूंढ लो, उनके थ्रू आप इक्वेशन बनाओ। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ढूंढकर जब आपने इक्वेशन बनाओगे तो वो फाइनली कुछ ऐसा ही फॉर्म लेगी। तो मैं प्रूफ पर जाने के बजाय आपसे बस ये निष्कर्ष, ये रिजल्ट याद रखने को कह रहा हूँ, जो कि सेम था सर्कल के वक्त भी, पैराबोला के वक्त भी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, जो कि हाइपरबोला में भी t = 0 ही रहेगा। तो मेरा बस आपसे कहना है कि इस बात को याद रखिएगा कि एलिप्स में भी जब कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ढूंढी जाए तो t = 0 से दी जाती है। पहले तो मुझे ये बताइए, क्या आप ये बात याद रखेंगे, भूलेंगे तो नहीं? बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें कुछ नया ऐसा नहीं है जो आपको नहीं पता है ना। मैं इसको थोड़ा और क्लियरिटी के साथ आपको समझाता हूँ इस क्वेश्चन से, जहां पर हम इसके थ्रू उसे समझना चाह रहे थे। प्रूव दैट कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ दिस एलिप्स विद रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट ऑन द डायरेक्ट्रिक्स इज फोकल कॉर्ड। अब बात समझ पा रहे हो? बात वह कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं डायरेक्ट्रिक्स पर कोई पॉइंट चुनूं, अगर मैं डायरेक्ट्रिक्स पर कोई पॉइंट चुनूं, अच्छा बताओ इस एलिप्स की डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होगी? इस एलिप्स की डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होगी? सर डायरेक्ट्रिक्स अगर मैं करस्पॉन्डिंग मान लूँ तो लेट्स से आपकी a/e से, x = a/e से, वो जो स्ट्रेट लाइन होती है वो आपकी डायरेक्ट्रिक्स है। डायरेक्ट्रिक्स पर क्या कोई रैंडम पॉइंट चुना जा सकता है? तो सर डायरेक्ट्रिक्स पर मैंने एक पॉइंट चुन लिया जिसका x कोऑर्डिनेट तो अनडाउटेडली a/e होगा, लेकिन वो घूमता रहेगा, तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? लेट्स से y कोऑर्डिनेट में मान लेता हूँ k, जो कि मेरे लिए अननोन है, जो कि मेरे लिए वेरिएबल है। कोई परेशानी तो नहीं? सर ये जो पॉइंट है ये आपने एक रैंडम पॉइंट लिया है जो कि कहाँ लाई करता है? दिस लाइज ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट आपने a/e लिया है। अब क्या, अब सोच के देखो, मैं इस एलिप्स की कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लिखना चाह रहा हूं, जो कि मैं किससे लिखूंगा? t = 0। सो t = 0 अप्लाई करूंगा इस एलिप्स पर, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, वो मुझे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट देगा। क्या आप ये पॉइंट समझ पा रहे हो? यानी कि आपसे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इस पर t = 0 अप्लाई करो इसके रिस्पेक्ट में, तो x² को हम रिप्लेस करेंगे x(x1), तो x1 क्या है? a/e, तो ये क्या हो जाएगा सर? ये होगा a/e टाइम्स x/a² प्लस y² गेट्स रिप्लेस्ड बाय y(y1), तो ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा k टाइम्स y/b² = 1। मेरा बस आपसे इतना कहना है, इस इक्वेशन को चाहे तो आप सिंप्लीफाई करें, चाहे तो ना करें, बस आप मुझे एक बात का जवाब दो। मुझे अगर ये चेक करना है कि ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है। अच्छा, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट किस सिनेरियो में है, मैं ज़रा उस पॉइंट पर आपसे बात करना चाह रहा हूँ। मैं आपको ये ड्रॉ करके बताना चाह रहा हूँ कि एग्जैक्टली कैसे बन रहा है और कैसे ये वर्कआउट हो रहा है। सिंपल सा थॉट, मैं आपको पहले थोड़ा सा विजुलाइज करवा देता हूँ। देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर दो चीज़ें दिख रही हैं। सर आपका ये एलिप्स है, बिल्कुल सही।
इस एलिप्स की कहीं ना कहीं क्या होगी, इस एलिप्स की कहीं ना कहीं डायरेक्ट्रिक्स होगी। ये लेट्स से सर इस एलिप्स की क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है ना। इस एलिप्स की डायरेक्ट्रिक्स पर हमने एक रैंडम सा कोई पॉइंट लिया लेट्स से यहाँ, और उस पॉइंट से मैंने क्या किया, उस पॉइंट से मैंने इस पर क्या ड्रॉ की, उस पॉइंट से मैंने इस पर टेंजेंस ड्रॉ की, उस पॉइंट से मैंने इस पर क्या ड्रॉ की, इस पॉइंट से मैंने इस पर टेंजेंस ड्रॉ की। दूसरी बात, जो आपने टेंजेंस ड्रॉ की, अगर उनके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को अगर आपने मिलाया, अगर उनके आपने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मिलाया, तो काम की बात जो है वो सुनिएगा। जो इस एलिप्स का मेजर एक्सेस है, जो इस एलिप्स का मेजर एक्सेस है जनाब, उस मेजर एक्सेस पर आप ये बात बहुत अच्छे से ऑब्जर्व या नोटिस करेंगे कि ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स है। ये क्या है, x इज इक्वल्स टू a अपॉन e। ये आपका एलिप्स है जो कि स्टैंडर्ड एलिप्स था आपका x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। और ध्यान से सुनते जाइएगा, हमने क्या किया, हमने कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनाई। और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है सर, इस डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करने वाला कोई भी रैंडम पॉइंट, तो उसका x कोऑर्डिनेट तो a अपॉन लिया और y कोऑर्डिनेट कुछ भी मैंने ले लिया, लैम्डा के टी, जो आपको ठीक लगे। आपसे मेरा ये कहना है, जो आपने कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनाई है, इसकी इक्वेशन आप कैसे देते हैं, इसकी इक्वेशन देते हैं आप t इज इक्वल टू 0 से। आप इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस कर्व पर t इज इक्वल टू 0 अप्लाई करते हैं। उनका ये कहना है कि डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट से अगर आप कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनाएं, तो वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आपके फोकस यानी AE,0 से पास होती है। वो ये कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन में। क्या सिनेरियो क्लियर हो रहा है? मैंने सर एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाई है और मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि उस पर AE,0 लाई करता है या नहीं। तो मेरा तरीका यही होगा, मैं AE,0 उसमें पास करके देख लेता हूँ। अगर वो सेटिस्फाई कर देता है तो डेफिनेटली बात खत्म हो जाएगी। तो वी आर पासिंग AE,0, हम इसमें फोकस के कोऑर्डिनेट जो कि हैं आपके AE,0 पास करते हैं। तो x की जगह मैं रखता हूँ AE, है ना। तो कितना हो जाएगा, a इंटू, है ना, AE अपॉन कितना, ये ई तो है और ये a स्क्वायर भी यहाँ आ जाएगा, क्या आप देख पा रहे हो, प्लस सर k अपॉन बी स्क्वायर का कुछ नहीं, जब y की जगह 0 रखा तो ये 0 इज इक्वल टू 1। देखते हैं सर, अगर इसे मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो देखो, ध्यान से देखना भाई। सर देखो, e से e और a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, तो ये बचा 1 इज इक्वल टू 1, LHS RHS के इक्वल है। मतलब हाँ सर, ये AE,0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ये इक्वेशन क्या है, इस स्ट्रेट लाइन की, जो कि क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, किसकी, इस एलिप्स की, किसके रिस्पेक्ट में, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। कौन से पॉइंट के रिस्पेक्ट में, जो कि डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करता है। तो इसे एज अ प्रॉपर्टी याद रखना। क्या प्रॉपर्टी होगी, डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट से अगर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनाई जाए, वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हमेशा आपके एलिप्स के करस्पॉन्डिंग फोकस से पास होती है। मतलब इस डायरेक्ट्रिक्स से बनाई है तो इस फोकस से पास होगी। याद रहेगी ये बात, भूलेंगे तो नहीं। इसे एज अ प्रॉपर्टी याद रखिएगा। मेरा यकीन है यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट एज अ कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, इसे याद रखिएगा स्टूडेंट, है ना। यही बात हाइपरबोला में भी दोहराएंगे, तो इसे अच्छे से याद रखना। एक और क्वेश्चन के थ्रू और क्लियरली इसे समझते हैं, ध्यान से देखना। वो कह रहा है टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स ऑन दिस लाइन। तो इस लाइन पर पॉइंट है ना, उनसे आपने इस पर टेंजेंट ड्रॉ की है। चलो एक बात बताओ, अगर इस लाइन पर कोई पॉइंट है तो उसका रैंडम कोऑर्डिनेट क्या मान सकता हूँ। अगर मैं थोड़ी देर के लिए कहूँ कि सर x को आप कह लो लैम्डा, तो y कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो। अगर y को वहाँ पहुँचाए तो ये हो जाएगा लैम्डा -5। तो इस लाइन पर लाई करने वाले मैंने रैंडम पॉइंट मान लिया, क्या, लैम्डा कॉमा लैम्डा -5। कोई परेशानी तो नहीं। अब सर, जब इस लाइन पर कोई पॉइंट लाई करता है और वहाँ से आप इस पर टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हो, तो उन टेंजेंट्स के थ्रू अगर उन्हें कनेक्ट करूं तो जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बन रही है, आई होप वापस बात वही बॉइल डाउन होकर आ गई है। बात यह है कि आपका एक एलिप्स है ना, आपके पास एक एलिप्स है, और इस एलिप्स में अगर आप गौर से देखें तो इस एलिप्स पर एक लाइन से, है ना, एक लाइन से, ये वो लाइन है x - y -5, इससे आपने क्या की, टेंजेंट्स ड्रॉ की। यानी टेक्निकली टेंजेंट से भी ज़्यादा अच्छा शब्द होगा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनाना चाह रहे हो। तो जब आपने टेंजेंट्स ड्रॉ की तो वो टेंजेंट्स ऐसी कुछ बन जाएंगी, और उन टेंजेंट्स का क्या बनाया आपने, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो उनका ये कहना है कि इस लाइन पर ये कोई पॉइंट एक ही पॉइंट नहीं है जो कोई फिक्स्ड सा पॉइंट है। उसने कहा अभी तो आपने चुना ये पॉइंट, मान लो थोड़ी देर के बाद मैं एक और पॉइंट चुन लेता हूँ, फिर वहाँ से भी ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनाता हूँ। तो उनका कहना है वो जितनी भी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनेगी इस लाइन पर लाई करने वाले पॉइंट के रिस्पेक्ट में, इस एलिप्स की, वो सब कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट्स किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से पास होंगी। दे ऑल विल पास थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट। मुझे उस फिक्स्ड पॉइंट तक पहुंचना है, मुझे बात प्रूव करनी है। क्या क्वेश्चन आप सभी को समझ आए? तो हमने कहा इस लाइन पर अगर कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स हमने क्या मान लिए, हमने मान लिए लैम्डा कॉमा लैम्डा -5। कोई आपत्ति, कोई परेशानी?
आई होप ये बात तो अच्छे से समझ आई। अब अगर मैं इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन लिखना चाहूँ तो सर वो तो t = 0 हो जाएगी। किसके लिए? आपके एलिप्स के लिए, जिसे आप अभी ऐसा ही रख लें तो अच्छा है। x² + 4y² - 4 = 0। तो हमारा तो कहना है t = 0 अप्लाई करें और सोचें। तो t = 0 हम अप्लाई करेंगे। ध्यान से देखिएगा भाई, सर आप x² को x(x1) यानी कि से रिप्लेस करेंगे λx, है ना। y² को y(y1), है ना। तो 4 तो ऑलरेडी है, तो 4 से मत छेड़िए। y(y1) की अगर मैं आपसे बात करूं तो y(y1) कितना है? λ-5। तो ये हो जाएगा λ-5 टाइम्स y, ये y(y1) हो गया। और क्या? -4 तो एज इट इज रहेगा। तो टेक्निकली ये उस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन बन रही है। मैं इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करने में इंटरेस्टेड हूँ सर, इसे थोड़ा और ठीक करने में इंटरेस्टेड हूँ। तो सुनना ध्यान से, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ? गौर से देखना, सिंपल सी बात है, बस थोड़ा अच्छे से समझना। λx, है ना, ये लिखा है λx, ये लिखा है 4 लैम्डा, है ना। यहाँ पर 4 × 5 कितना हो जाता है सर? ये होता है -20, सही बोल रहा हूँ क्या? ये हो जाता है -20y - 4 = 0। आप प्लीज़ इस बात को ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। अगर मैं यहाँ से इस वाले पार्ट को लिखता हूँ, है ना, और इस वाले पार्ट को लिखता हूँ, तो यहाँ से मैं लैम्डा कॉमन ले रहा हूँ, तो कितना हो जा रहा है? लैम्डा टाइम्स, है ना, x + 4। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, एक छोटा सा काम और, पूरी इक्वेशन में से नेगेटिव साइन कॉमन ले रहा हूँ ताकि आपको वैसे मैं दिखा पाऊँ जैसे मैं कहना चाह रहा हूँ। तो ये पूरा पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे और ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। नेगेटिव साइन कॉमन लिया, कोई बहुत विशेष बड़ा काम हमने नहीं किया। अब देखो, मैंने यहाँ से एक्चुअली -λ कॉमन लिया और एक तो आपको दिख ही रहा है क्या? 20y + 4। आप मेरी इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनना और बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से सुनकर समझ के दोहराने की कोशिश करना, याद करने, रिकलेक्ट करने की कोशिश करना। सर एक लाइन हुआ करती थी, लेट्स से a1x + b1y + c1 = 0, याद आ रहा है? एक और लाइन हुआ करती थी L2, a2x + b2y + c2 = 0। इन दोनों लाइंस का मान लो सर ये रहा करता था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब हमने सीखा था इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इनफाइनाइट लाइंस कैन पास। वो सारी कोइंसिडेंट लाइंस होती थी, वो सारी लाइंस कोइंसाइड करती थी इस पॉइंट पर, वो सब इससे पास होती थी। तो मेरा आपसे कहना है, उन सारी इनफाइनाइट लाइंस की पेयर ऑफ जो इक्वेशन में लिखता था मैं, उनकी कंबाइंड, जो पेयर नहीं, उनकी लाइंस की कंबाइंड जो इक्वेशन लिखता था वो लिखता था L1 + λ L2 = 0। आपको याद है? वो सारी इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइंस की जो कंबाइंड या क्लब्ड इक्वेशन हम लिखते थे, वो लिखते थे L1 + λ L2 से। और अगर मुझे उन सारी पॉइंट लाइंस जिस फिक्स्ड पॉइंट से पास होती थी, उस पॉइंट को हम कैसे निकालते थे? वो पॉइंट टेक्निकली इन दोनों को सॉल्व करने से मिलता था, जो कि L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता था। और अब किसी भी दो लाइन को इसमें से उठाएं, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें, तो वो यही आएगा, क्योंकि ये सारी लाइन्स इस पॉइंट से पास होती थी। सुनिएगा ध्यान से, अगर ये सारी लाइन्स इस पॉइंट से पास होती थी तो यहाँ पर भी तो मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है, एक लाइन, कुछ वेरिएबल, दूसरी लाइन = 0। सो टेक्निकली दो लाइन्स हैं, कौन कौन सी सर? 20y + 4 = 0, ये आपकी लाइन है L1, और दूसरी लाइन है L2 जो कि कितनी है? अगर आप माइनस लगाना चाहो तो लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो है -x - 4 = 0। तो ये वो दो लाइन्स हैं, ये वो दो लाइन्स हैं। और अगर इन दोनों को मैं सॉल्व करता हूं तो गौर से देखिएगा भाई, इसे सॉल्व किया तो यहाँ से मुझे क्या मिलता है सर? x की वैल्यू मिल जाती है कितनी? -4। कोई आपत्ति तो नहीं? और यहाँ से अगर मैंने y निकालना चाहा, यहाँ से अगर मैंने सॉल्व करके y निकालना चाहा तो हो जाएगा -4/20, यानी कितना? -1/5। तो मेरा बस महज आपसे इतना सा कहना है कि एक पॉइंट होगा जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? -4, -1/5। आप निश्चिंत रहिए, इस लाइन पर से आपने कोई सा भी पॉइंट रैंडमली चुना, उससे टेंजेंट्स ड्रॉ की, उन टेंजेंट्स ने जहां इस इलिप्स को टच किया उस पर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनाई, मतलब बेसिकली इस पर चुने गए किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आपने बनाई, वो डेफिनेटली इस पॉइंट से पास होगी। मेरे ख्याल से शायद उसने यही पूछा था। और आपको याद होगा इस तरह के क्वेश्चंस आप फेस करते आए हैं, इस तरह के क्वेश्चन से हमने डील किया है। तो याद रखिएगा क्या अप्रोच है, क्या थॉट है, क्या प्रोसेस है इस तरह के क्वेश्चंस को करने की। और मेरा यकीन करिए इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको आता नहीं है या पता नहीं है या आप निकाल नहीं सकते। ये हर एक चीज़ जो हम यूज़ कर रहे हैं आपने सीखी है। एंड आई होप नाउ यू आर गेटिंग कंफर्टेबल विद ऑल द थिंग्स वी आर लर्निंग। जो भी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कर रहे हैं, यू आर गेटिंग अकस्टम्ड विद ऑल ऑफ दैट।
है ना, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग या कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें अब आपको नहीं लग रही, एंड यू आर एक्चुअली लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दीज लेक्चर्स एंड एंजॉइंग देम एज वेल, आई होप सो, है ना। चलो यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात पर अगर मैं आऊँ तो एक और क्वेश्चन आपके लिए है। इस क्वेश्चन में वो क्या लिख रहा है, गौर से देखिएगा। वो कह रहा है प्रूव दैट द chords of contact of perpendicular tangents, तो उसने एक नई टर्म यूज की, of perpendicular tangents to this ellipse touch another fixed ellipse। सर क्वेश्चन तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली वो कहना क्या चाह रहा है। अब सारी बातें छोड़ो, ये बात पे जोर दो। प्रूव दैट, प्रूव कर लेंगे सर, chords of contact of परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। ये थोड़ी एक मजेदार बात है जो लास्ट के आपके 2 लेक्चर्स का कलेक्शन है। परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, कुछ याद आया? कुछ याद आ रहा है? अगर आपकी टेंजेंट्स परपेंडिकुलर है और उनसे बनने वाली कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की बात करूं, तो आप वो जो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं वो कहां से ड्रॉ कर रहे हैं भाई? सर वो हम डायरेक्टर सर्कल से ड्रॉ कर रहे हैं, अगर आपको याद आ रहा है तो। यानी कि अब सुनना ध्यान से, थोड़ा विजुलाइज करना, मैं ड्रॉ जरूर करके बताऊंगा। आपने डायरेक्टर सर्कल पे से कोई भी रैंडम पॉइंट चुना, वहां से टेंजेंट्स ड्रॉ की, उससे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनी। अब उस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की वो बात कर रहा है। वो जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनी है ना, वो जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनी है वो इस फिक्स्ड एलिप्स को टच करती है। आपको ये प्रूव करना है। क्या आप क्वेश्चन समझ पाए? चलो आई होप आपको चीजें समझ आ रही, नहीं आ रही है तो मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके जरूर एक आइडिया देने की आपको कोशिश करता हूँ। मान लो ये रहा आपका क्या भाई, ये रहा आपका वाई एक्सिस, कोई आपत्ति तो नहीं है, है ना। और सिमिलरली ये रहा लेट्स से आपका एक्स एक्सिस, है ना। और यहाँ पर मान लेते हैं ये रहा आपका एलिप्स। ये भाग क्यों जाता है पता नहीं क्यों, नाराज है ये, जो भी है। और इस एलिप्स का एक क्या रहेगा भाई, डायरेक्टर सर्कल, है ना। मैं बस रैंडमली ऐसे बना दे रहा हूँ, ज़्यादा इस पे हल्ला मत करना कि सर यही क्यों, यहाँ ही क्यों, बस बना दे रहा हूँ, है ना। मान लो ये है आपका क्या, डायरेक्टर सर्कल। कोई आपत्ति तो नहीं है भाई? अब सुनिएगा, काम की बात है, ध्यान से समझना। अगर ये है आपका डायरेक्टर सर्कल, ये आपका डायरेक्टर सर्कल है मान लो, तो इससे जो आप ड्रॉ करोगे टेंजेंट्स, उनका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा इस एलिप्स पर, वो जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है उसकी बात हो रही है। तो सर पहले तो आपको डायरेक्टर सर्कल पर एक पॉइंट चुनना है और उसके रिस्पेक्ट में कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनानी है, बना लेंगे सर। और उस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट को लेकर ये प्रूव करना है कि वो इस एलिप्स को क्या करती है, टच। तो हम शुरुआत करेंगे इसी पॉइंट से कि सर आपके डायरेक्टर सर्कल पर एक पॉइंट होगा। मुझे एक बात बताओ, आपको जो एलिप्स दिया गया है क्या आप उसका डायरेक्टर सर्कल सोच सकते हो? सर बहुत आराम से सोच सकते हैं। तो ध्यान से देखना, मैं अगर इसके डायरेक्टर सर्कल की बात करूं तो सोचना क्या है, इसकी इक्वेशन आप मुझे बता दो। सर ये डायरेक्टर सर्कल है और किसका, इस एलिप्स का। तो इस डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन तो मैं जानता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये भी सेंटर्ड ओरिजिन पर ही होता है, बस इसकी रेडियस जो हो जाती है वो जाती है अंडर रूट ओवर आपके सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस के स्क्वायर्स के सम का। याद है ये बात? अब आप एक बात सोच के बताओ, अब सारी बातें छोड़ो, आपको एक छोटा सा कंसेप्ट मुझे याद दिलाना है। सर अगर हमारे पास एक सर्कल है, मान लेते हैं हमारे पास एक सर्कल है ना, उस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कुछ हैं, जो भी हैं एच कॉमा के, अभी फिलहाल 0,0 ले लेता हूँ, और उस सर्कल की रेडियस अगर मान ली जाए r है, तो मैं उस पर रैंडम पॉइंट्स कैसे मानता हूँ? सर हम मानते थे उसके पैरामेट्रिक फॉर्म में r cos थीटा और r sin थीटा। यही पैरामेट्रिक लिए हम एलिप्स में ले आते थे, a cos थीटा b sin थीटा। तो अगर मैं इस एलिप्स पर एक रैंडम पॉइंट मानना चाहता हूँ, जो कि मैं अपनी सहूलियत के लिए पैरामेट्रिकली मानना चाह रहा हूँ, तो आप क्या कहोगे? सर वो हो जाएगा r। अब r क्या है? रेडियस। रेडियस कितनी है? अंडर रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टाइम्स क्या, cos थीटा। कोई तकलीफ तो नहीं है भाई इस बात से? सिमिलरली r टाइम्स वही बात, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टाइम्स साइन थीटा। ये है इस एलिप्स पर इस सर्कल पर लाई करने वाला कोई भी रैंडम पॉइंट। मैं क्या कर रहा हूँ, इस पॉइंट से आपकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बना रहा हूँ। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है? मैंने यहाँ से एक टेंजेंट बनाई जो कि मान ली जाए सर यहाँ है ना। मैंने यहाँ से एक और टेंजेंट बनाई जो कि सर मान लेते हैं यहाँ कहीं है। आई होप ये बात आप समझ पा रहे हो। और इन दोनों टेंजेंट्स का जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बन रही है वो ये बन रही है, मतलब इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में एलिप्स की ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है। क्या आप मेरी इतनी सी मदद करेंगे कि क्या आप मुझे इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन निकाल के बताएंगे? आपको दोनों बातें पता है, एलिप्स की इक्वेशन और उस पॉइंट से जहां से आपने कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनाई है उनकी कोऑर्डिनेट्स। सर आसान है, क्या t इज इक्वल टू 0, तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में t इज इक्वल टू 0 अप्लाई करेंगे। याद है ना, t इज इक्वल टू 0 कैसा होता है? t इज इक्वल टू 0 कुछ ऐसा दिखता है, x(x1) अपॉन a स्क्वायर, है ना। मैं थोड़ा सा ऐसा लिख रहा हूँ, घबराना मत, y(y1) अपॉन
बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 या -1 जैसे भी आप लिखना चाहो। ऐसा क्यों कर रहे हो सर? ताकि अब मुझे फाइनली बस क्या रिप्लेस करना है, x1 और y1। x1 क्या है, अंडर रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा। तो मैं x1 की जगह क्या रख दे रहा हूँ, आई होप ये बात आप समझ पा रहे हो। x1 की जगह मैं रखता हूँ, थोड़ा सा इसको स्पेस मुझे कम लग रहा है तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं अंडर रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। कॉस थीटा यहाँ पे लिख लूँ तो चलेगा क्या, थोड़ा स्पेस की हम तकलीफ में है इसलिए, है ना। सिमिलरली y1 को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ अंडर रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, किससे, साइन थीटा से, है ना। तो मैं अपनी सहूलियत के लिए साइन थीटा यहाँ लिख लेता हूँ और अंडर रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ लिख लेता हूँ। क्या ये सब बातें आप समझ पा रहे हो? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आई थिंक ये बातें आप समझ पा रहे हो। अब क्या करना होगा सर, ध्यान से देखो भैया, सिंपल सी बात है सर। एक छोटा सा काम, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट वाला दोनों जगह है, उसको उठा के वहाँ पहुँचाते हैं। तो ये क्या दिखता है सर, ये दिखता है x टाइम्स कॉस थीटा टाइम्स x जो भी आप लिखना है अपॉन a स्क्वायर प्लस, ध्यान से देखिए, y टाइम्स साइन थीटा अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपका ये कहना है कि जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आपने निकाली है वो इस एलिप्स को ध्यान से देखो, आपको चीज़ें क्लिक कर जाएंगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ। आप कह रहे हो सर वो जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है वो इस एलिप्स के लिए टेंजेंट की तरह बिहेव कर रही है। वो कह रहा है ना कि जो आपने कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट निकाली है वो उस एलिप्स के लिए टेंजेंट है। तो अगर वो उस एलिप्स की टेंजेंट है तो क्या, अच्छा सुनना ध्यान से, मेरी बात बस सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनना, बड़ी सिंपल सी बात है। ये आपके पास एक टेंजेंट की इक्वेशन आ रही है, आई रिपीट माई स्टेटमेंट, ये आपके पास एक टेंजेंट की इक्वेशन आ रही है। हाँ सर, मान लिया आप जो कहना चाह रहे हो। अगर ये किसी टेंजेंट की इक्वेशन है, वो भी खास तौर से किसकी, वो भी सर इस एलिप्स की। एलिप्स को ध्यान से देखना, एलिप्स क्या है सर, देखो गौर से, एलिप्स है आपका एक्स स्क्वायर अपॉन a टू द पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन b टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 अपॉन। अब बस एक छोटा सा स्टेटमेंट और हम फाइनली ये प्रूव कर देंगे कि चीज़ें कैसे हो रही हैं। अगर ये आपके पास एक एलिप्स है, क्या आप मुझे बता सकते हो इस एलिप्स की टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? मैं मान लेता हूँ सर, जैसे कि थोड़ी देर के लिए सोचो, इस एलिप्स पर एक पॉइंट है, x1, y1 ले चुके हैं, तो लेट्स से h, k। इस एलिप्स पर मान लेते हैं एक पॉइंट है h, k। इस एलिप्स पर मान लेते हैं एक पॉइंट है h, k। तो क्या मैं h, k पर ड्रॉ की गई टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकता हूँ? आई होप ये बात आप समझ पा रहे हो, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। हाँ सर, निकाल सकते हैं। अगर मैं वो इक्वेशन निकालना चाह रहा हूँ तो कैसे लिखेंगे? इस एलिप्स पर वो पॉइंट है, तो एलिप्स पर अगर एक पॉइंट है, एक एलिप्स है और उस पर एक पॉइंट है, तो उस पर ड्रॉ की गई टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है? t इज इक्वल टू 0। भूले तो नहीं हो भाई? आई होप आप नहीं भूले हो, ये आपका एलिप्स है ना। तो सर मैं t इज इक्वल टू 0 अप्लाई करता हूँ यहाँ पर। ध्यान से देखना, आपको सीधा सीधा ऑब्जर्वेशन या रियलाइजेशन होगा। सर देखो, एक्स स्क्वायर अपॉन a टू द पावर 4, एक्स स्क्वायर को x1, तो ये कितना हो जाएगा hx अपॉन a टू द पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन b टू द पावर 4, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा ky अपॉन कितना b टू द पावर 4 इज इक्वल टू, गौर से देखना आपका क्वेश्चन खत्म होने को, इज इक्वल टू, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब सुनना, आपके अकॉर्डिंग सर, आपके एलिप्स पर एक पॉइंट है, आपके अकॉर्डिंग आपके एलिप्स पर एक पॉइंट है h, k, जिसकी ये टेंजेंट है, और हम अभी ये लेकर चल रहे हैं, मान लेते हैं उसकी जो टेंजेंट है वो ये है। अगर ये दोनों सेम टेंजेंट्स हैं, सुनिएगा ध्यान से, जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हमारी निकल कर आई है, जो एलिप्स हमको दिया गया था उसका ये कहना है कि ये लाइन उस एलिप्स के लिए टेंजेंट है, बट हमारे अकॉर्डिंग उस एलिप्स के लिए ये टेंजेंट है। तो टेक्निकली दो इक्वेशंस है, बट वो सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। और अगर वो सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी वो आइडेंटिकल लाइन है, यानी वो सेम ही लाइन है, तो उनके x के कोफिशिएंट्स, y के कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म का रेशियो सेम होगा। ये बात अब आपको अच्छे से डाइजेस्ट हो चुकी होगी, तो मैं यही बात करने चाह रहा हूँ। सर x का कोफिशिएंट कितना है? x का कोफिशिएंट यहाँ पर है h अपॉन a टू द पावर 4। x का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है सर? वो है h अपॉन a टू द पावर 4। आप मेरी हेल्प करेंगे ये बात निकालने में कि यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है? सर वो है cos थीटा अपॉन a स्क्वायर। वो कितना है भाई? वो है आपका cos थीटा अपॉन ए स्क्वायर। आप बहुत ध्यान से देखते जाइएगा, बहुत काम की बात है। सर सिमिलरली सेम पैटर्न के बेसिस पे अगर मैं आपसे पूछूं y का कोफिशिएंट क्या है? y का कोफिशिएंट है k अपॉन b टू द पावर 4। बिल्कुल सही बात है, y का कोफिशिएंट है k अपॉन b टू द पावर 4, और वहाँ अगर आप y का कोफिशिएंट खोजें तो कितना है? साइन थीटा अपॉन b स्क्वायर। ये कितना है भाई? ये है सर आपका साइन थीटा अपॉन b स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा पार्ट कंक्लूड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है? 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है 1/a² प्लस b², और अगर आप यहाँ देखें तो कांस्टेंट टर्म क्या है 1/√/a² प्लस b²। लेट मी जस्ट चेक, a² प्लस b² ही था ना वहाँ पे, a² प्लस b² ही था, बिल्कुल सही बात है। बस इससे हम अब आगे बढ़ाएं तो ध्यान से देखना, हम अब इस रेशो के थ्रू चीज़ें सोचना चाह रहे हैं। इस रेशो के थ्रू फाइनली मैं कुछ चीज़ें प्रूव करके देखना चाह रहा हूँ कि मुझे वो जो वैल्यूज़ मिलती हैं वो किस तरीके से मिलती है और वो क्या निकल कर आती है। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? अब सुनिएगा ध्यान से, बहुत सिंपल सी सॉर्टेड सी बातें हैं, ध्यान से देखते जाओ। पहले मैं, सिंपल सा तरीका है सर, पहले मैं इसे इसके इक्वल रखूँगा और फिर मैं इससे इसके इक्वल रखूँगा। क्या थोड़ी सिंप्लीफिकेशन की गुंजाइश है सर? क्योंकि अभी इक्वल रखेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा है, तो मेरा आपसे कहना है हाँ सर स्कोप तो है। देखो ध्यान से, इसे उल्टा करके यहाँ पहुँचाए तो कितना हो जाएगा a² इंटू h, है ना, अपॉन में कितना a⁴ इंटू cos थीटा। क्या आप सभी को ये दिख रहा है? यहाँ पर देखा तो b² इंटू k अपॉन में कितना b⁴ इंटू साइन थीटा। कुछ तो अच्छा सिंप्लीफिकेशन सा मुझे दिख रहा है। यहाँ पर भी देखा तो ध्यान से देखो, ये ऊपर गया तो हो जाएगा √/a² प्लस b² अपॉन, बहुत ध्यान से देखिएगा, फाइनली इस स्टेज पर है जहाँ आप कंक्लूड कर रहे होंगे चीज़ें, a² प्लस b²। अब क्या, अब मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई से कर सकता हूँ, देखो ध्यान से, चाहे तो आप यहाँ से भी कर सकते थे बट ठीक है, ये a² से a⁴ कैंसिल हुआ तो यहाँ पे क्या बचेगा 2, है ना। ये b² से b⁴ वाला पार्ट कैंसिल हो तो बचेगा 2, है ना। ये अंडर से यहाँ पर एक अंडर बच जाएगा, यानी मैं अगर इसे सीधे सीधे लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा सर, यहाँ से इस पार्ट ने जब इसे कैंसिल किया तो यहाँ पर आपको एक अंडर दिखेगा, कुछ ऐसा। अब आप मुझे h और k की वैल्यूज़ निकाल के दे सकते हैं क्या? अगर आप मुझे h और k की वैल्यूज़ निकाल कर दे देंगे तो आपका क्वेश्चन शायद खत्म होने की कगार पर होगा। तो हम क्या निकालते हैं भाई, हम h और k निकालते हैं। ध्यान से देखो, मैं पहले तो h निकालता हूँ। h कितना आ रहा है सर? देखो h के लिए आपने a² cos थीटा को यहाँ पहुँचाया तो कितना हो जाएगा सर, ये होगा a² cos थीटा अपॉन √/a² प्लस b²। और सुनिएगा k आपने जब निकाला तो k कितना आ रहा है, k को ध्यान से देखो सर, जब आपने k निकाला तो b² वहाँ गया तो कितना हो जाता है b² साइन थीटा। k कितना आता है b² साइन थीटा अपॉन √/a² प्लस b²। सो टेक्निकली जब हमने इन दोनों को सॉल्व किया तो हमने ये h और k निकाले, हमने ये h और k निकाले। अब आप बस इतना सा बताओ, अगर ये h और k निकल कर आए हैं, ये h और k निकल कर आए हैं जो कि आपके क्या है, जो कि आपके टेक्निकली वो पॉइंट हैं जो कि इस एलिप्स पर लाई करते हैं, क्योंकि आपने h, k पर इस एलिप्स पर वो टेंजेंट ड्रॉ की थी, एक तरीका। दूसरा तरीका, वो टेंजेंट जो थी वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट भी थी दूसरे वाले एलिप्स के लिए। तो मेरा बस आपसे कहना है, जो आपने h, k निकाले हैं, क्या वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं? ऐसा क्यों कह रहे हो सर? क्योंकि अगर उस h, k ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया तो बात प्रूव हो जाएगी, क्योंकि वो h, k इस एलिप्स पर लाई करता है। तो पॉइंट बड़ा सिंपल सा है, जो हमारा फाइनली h, k आया है, जो ये a² cos थीटा अपॉन √/a² प्लस b² और b² sin थीटा अपॉन √/a² प्लस b² आया है, अगर इस h, k ने हमारे इस इक्वेशन ऑफ एलिप्स को सेटिस्फाई कर दिया तो हाँ सर, चीज़ें सिंक में हैं, चीज़ें हमने प्रूव कर दी हैं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? आई होप आप मेरी बात अच्छे से समझ पा रहे हो। तो मैं h, के यहाँ रख कर देखता हूँ, सेटिस्फाई करवाता हूँ क्या वो सेटिस्फाई होता है या नहीं, है ना। तो हमने h, k यानी x और y की रिस्पेक्टिव वैल्यूज रखी, x² अपॉन a⁴। ये आपके एक्सप्रेशन को मैं लिख लेता हूँ। ये क्या है भाई? ये आपका ये एलिप्स था, है ना। इस एलिप्स में मैं ये इक्वेशन, ये वैल्यूज h और k की रखने जा रहा हूँ। ध्यान से देखना, पहले क्या है, x² अपॉन a⁴, x² अपॉन a⁴। x² मतलब क्या? ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट मतलब इसका स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा a⁴ इंटू cos² थीटा अपॉन, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा √/a² प्लस b² का स्क्वायर कितना, a² प्लस b²। ये है आपका x², ये तो आपका x² और अपॉन में क्या है, अपॉन में है a⁴। तो ये कितना हो जाएगा a⁴ प्लस y² अपॉन b⁴। तो मैं डिनोमिनेटर वाला b⁴ तो लिख ही देता हूँ। और y² कितना है, ध्यान से देखो सर, y² है इसका स्क्वायर, जो कि कितना हो जाएगा b² sin² थीटा, जो कि होगा b² sin² थीटा। इसका और भी तरीके हो सकते थे प्रूव करने के, बट चूंकि अब हम ये कर रहे हैं तो हम इसे ही यूज़ कर लेते हैं, a² इंटू b², है ना। और हमें किसके इक्वल प्रूव करना है, हम निकालते हैं, देखते हैं ये
इसके इक्वल आता है या नहीं। क्या आप कंक्लूजन समझ पा रहे हो? सर ध्यान से देखना, सिंपल सी बात है, आप थोड़ा नोटिस करो चीज़ों को। सर आप नहीं देख पा रहे हो क्या कि a की पावर 4 से a की पावर 4 और सॉरी ये b स्क्वायर नहीं होगा, ये b टू द पावर 4 होगा, क्योंकि b स्क्वायर का स्क्वायर होगा तो वो कितना हो जाएगा टेक्निकली b की पावर 4। तो b की पावर 4 से b की पावर 4 कैंसिल हो रहे हैं, ये 1 और ये 1, तो इसको नहीं कंसिडर करते हैं। अब सुनना, इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर सेम, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा? न्यूमरेटर में आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना? अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो हो जाता है 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जब हम इसे सॉल्व करने चले तो हमें राइट हैंड साइड मिल गया, मतलब h कॉमा k ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, मतलब h कॉमा k इस एलिप्स पर लाई करता है। यानी बिल्कुल सही बात है सर, आपके जो इस एलिप्स की परपेंडिकुलर टेंजेंस की जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, मतलब जो डायरेक्टर सर्कल से आपने बनाई है, वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इस एलिप्स की टेंजेंट की तरह बिहेव करेगी। कोई तकलीफ, कोई परेशानी? जो हमने पूरा प्रूफ देखा, कहीं पे भी कोई डाउट आई थिंक नहीं है। अगर यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं तो क्या मैं थोड़ा आगे प्रोसीड करूँ? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है भाई। इसके बाद थोड़ा सा एक और अच्छा डिस्कशन करते हैं ताकि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट एज अ कंसेप्ट हमारे ब्रेन में प्रॉपर्ली डाइजेस्ट हो जाए। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो इसमें वो क्या लिख कर दे रहा है, देखो कैसे सोचेंगे। सिंपल सा तरीका सर, एक तरीका टेंजेंस आपने बनाई है, कहाँ से आपने बनाई है? 3,2 से, और उसका क्या चाहिए? उस एलिप्स पर मुझे चाहिए क्या? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्यों चाहिए सर? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट से फायदा हो जाएगा। समझना आप बात को, पहले थोड़ा प्रॉब्लम को विजुलाइज करो। मैं 2 तरीके से आपको ये चीज़ बताता हूँ। जैसे ये एक एलिप्स है, एलिप्स की इक्वेशन क्या है सर? एलिप्स है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9, है ना। मान लो इसमें आपने कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ये बनाई है, लेट्स से आपकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है ना। अब ये आपकी जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, टेक्निकली ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बन रही है, इसे हम बना देते हैं यहाँ पर, चीज़ें अच्छे से क्यों नहीं हो रही हैं, है ना। चलो, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, और ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्यों है? क्योंकि आपकी एक टेंजेंट तो आपने ये बनाई थी, एक टेंजेंट तो आपने ये बनाई थी, है ना, और दूसरी टेंजेंट जो आपने बनाई थी ये, है ना, ये दोनों टेंजेंट्स कहीं आगे जाकर मिली, है ना। ये दोनों टेंजेंट्स कहीं आगे जाकर मिली, जैसे कि इस वाली टेंजेंट को मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ, जैसे थोड़ा एक्सटेंड किया तो ये यहाँ कहीं जाके मिल रही है ना। अब जब ये आगे जाकर कहीं मिली तो इस पॉइंट को मैं क्या कहता हूँ? 3,2। मैंने उल्टा बनाया, अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो तो। हमने किया 3,2 से 2 टेंजेंट्स ड्रॉ, और उससे हमने बनाई कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अब सुनना, इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट को लेकर मेरा ओपिनियन ये है, क्या आप इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का मिड पॉइंट बता सकते हो? तो नहीं पता तो उसको मान लेते हैं क्या? h, के। अब दो क्या बातें? ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है 3,2 के रिस्पेक्ट में, 3,2 के रिस्पेक्ट में क्या मैं उसकी इक्वेशन लिख सकता हूँ? एक तरीका, इसी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट यानी इस कॉर्ड को लिखने का एक तरीका, मैं जानता हूँ इस कॉर्ड का मिड पॉइंट, ये बात हमने सर्कल में भी की है, एलिप्स में कर रहे हैं, हाइपरबोला में करेंगे, और यही बात हमने पैराबोला में भी की थी कि अगर मुझे उन कर्व्स की कॉर्ड बनानी है जहाँ पर मुझे उस कॉर्ड का मिड पॉइंट दिया जाए, तो हम उस कॉर्ड की इक्वेशन लिखते हैं कैसे? t इज इक्वल टू S1। तो एक तरीका होगा उस कॉर्ड को लिखना t इज इक्वल टू S1, जहाँ पे t और S1 में क्या होगा? उसका मिड पॉइंट के थ्रू में सोचूंगा, तो h, k के रिस्पेक्ट में t निकलेगा और h, k के ही रिस्पेक्ट में S1 निकलेगा। लेकिन दिस कॉर्ड इज नॉट जस्ट अ कॉर्ड, ये एक्चुअली कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट भी है इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, इसी एलिप्स की। और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लिखने का जस्ट अभी हमने तरीका देखा क्या? t इज इक्वल टू 0। लेकिन जब आप ये t इज इक्वल टू 0 ट्राई करें, जब आप ये t इज इक्वल टू 0 ट्राई करें, तो इस t इज इक्वल टू 0 के लिए आप 3,2 लें। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आई होप आप बात समझ पा रहे हो। तो पहले तो मैं ये 3,2 से सोचने की कोशिश करता हूँ। तो 3,2 के लिए इस एलिप्स की कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट अगर मैं ढूंढूं तो वो क्या आएगी? वो आएगी, ध्यान से देखो, x1 तो कितना? 3 इंटू एक्स प्लस y1 तो 2 इंटू वाई, तो 4 इंटू 2 कितना? 8, तो ये जाता है 8y, और ये कितना? -9 इज इक्वल टू 0। तो आपके लॉजिक के अकॉर्डिंग ये आपकी इस कॉर्ड की इक्वेशन है। मेरा कहना है सर इस कॉर्ड की, अगर इसको यहाँ पर P पॉइंट पर टच किया, इसको यहाँ पर Q पर, और ये लेट्स से R पॉइंट है जो कि मिड पॉइंट है आपका PQ का, तो सर अगर R के कोऑर्डिनेट्स हैं h, k, तो इस h, k की हेल्प से भी मैं इस कॉर्ड PQ की इक्वेशन लिख सकता हूँ। आपके अकॉर्डिंग PQ की इक्वेशन ये आ रही है। मेरे पास एक और तरीका है PQ की इक्वेशन लिखने का, t इज इक्वल टू 0 h, k के लिए। तो h, k यहाँ पास किया तो कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा hx प्लस
4ky माइनस 9 इज इक्वल टू S1। अब S1 कितना आएगा ज़रा सोच के देखो सर। S1 आपका आएगा इस एक्सप्रेशन में आप h कॉमा के पास कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा h स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर माइनस 9। बहुत बढ़िया। इसे थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर लेना चाह रहा हूँ, तो जब मैंने इसे सिंप्लीफाई करना चाहा तो ये hx तो कीप एज इट इज, इवन 4ky विल कीप एज इट इज। सर 9 से 9 कैंसिल हो रहा है और ये जब पार्ट उठ के इधर आता है तो ये हो जाता है, बिल्कुल इधर ही ले आइए, तो माइनस h स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सर एक टेक्निक से आपके PQ की इक्वेशन ही आती है। मिड पॉइंट अगर कॉर्ड का दिया हो तो कॉर्ड की इक्वेशन होती है t इज इक्वल टू S1, जो हमने ये निकाली। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट h कॉमा के हैं, और अगर ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, यानी इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस एलिप्स की कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आप निकालते हो तो t इज इक्वल टू 0 से निकालते हो। मेरे पास इस PQ को निकालने के दो तरीके, एक ये और एक ये। क्या आप सोच नहीं पा रहे हो कि सर अगर इन दोनों तरीकों से जो हमने निकाली है फाइनली, वो तो एक ही लाइन PQ की इक्वेशन निकाली है, क्या नहीं? ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ये दोनों इक्वेशंस आइडेंटिकल हैं। और फिर से वही बात, अगर दो इक्वेशंस आइडेंटिकल हैं तो उनके x के कोफिशिएंट्स, y के कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म्स का रेशो सेम होगा। सिंपल सी बात है, चलो मतलब इक्वल होगा, है ना। तो x के कोफिशिएंट्स की बात करें तो 3/h, ये कितना होगा सर, x का कोफिशिएंट 3/h इज इक्वल टू, अगर मैं y के कोफिशिएंट की बात करूँ तो वो होगा 8/4k। वो कितना होगा भाई, वो होगा 8/4k। थोड़ा और अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो क्या, ध्यान से देखिए, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर है -9, यहाँ है माइनस h स्क्वायर माइनस 4k, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये होगा -9 अपॉन माइनस h स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर। लेट मी जस्ट रीचेक, बिल्कुल सही बात है। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन का स्कोप है क्या सर, है। देखो 4 का 8 क्या होता है, डबल, तो यहाँ पे क्या मैं इसे 2/k लिख सकता हूँ, लिख लो। यहाँ नेगेटिव पार्ट अगर मैं हटाऊं तो ये नेगेटिव हटा दिया, नेगेटिव हटा दिया, और यहाँ पे मैं पॉजिटिव साइन लगा दे रहा हूँ। तो कुछ चीज़ें ऐसी मुझे दिख रही हैं, कोई परेशानी। अब हम थोड़ा सिंप्लीफिकेशन की तरफ बढ़ेंगे, एक बार इन दोनों को इक्वेट कर लेंगे, एक बार इन दोनों को इक्वेट कर लेंगे, तो h और k में दो इक्वेशंस मिल जाएंगी, है ना। और एक बार आप चाहें तो इन दोनों को भी इक्वेट कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे, है ना। मेरे पास एक जो तरीका नज़र आ रहा है वो ये कि सर अगर आप इन दोनों को इक्वेट कर लेते तो कुछ आपको दिखता। चलो ठीक है, हम ना इन दोनों से ही करते हैं। 3/h को इसके इक्वल रखा, है ना। तो देखो ये इधर गया तो ये कितना हुआ 9h, ये इधर आया तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 3h स्क्वायर प्लस 3 × 4 कितना 12k स्क्वायर। डू यू ऑल एग्री विद दिस और शैल आई रिपीट माई सेल्फ? फिर से सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखो। मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे, गौर से देखो, h को यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 9h और 3 को मल्टीप्लाई किया तो 3h स्क्वायर प्लस 12k स्क्वायर। डू यू ऑल एग्री विद दिस? सर एक और काम करते हैं, इन दोनों को इक्वेट करते हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मुझे मिलेगा 9k। आई होप यू ऑल आर एग्रीइंग विद दिस, है ना। सर एक छोटा सा काम आप गड़बड़ कर देते हो, पता है। चलो मैं इसको ठीक करता हूँ, 3 से इसको कैंसिल कर सकते हो, बस ये कहना चाह रहा हूँ। 9k इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू 2h स्क्वायर प्लस कितना 8k स्क्वायर। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं। एक छोटा सा काम यहाँ पे, अगर मैं इसमें से 3 हटा देता हूँ तो देखो क्या दिखेगा, 3, 1 और 4, है ना। तो ये दिखेगा 3, 1 और कितना 4। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, आई होप आप समझ पा रहे हो। 3 का 9 3 टाइम्स होता है तो वो हो जाएगा 3h और ये हो जाएगा h स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर। बहुत बढ़िया सर, अभी तो आपकी समस्या हम सॉल्व होती नहीं देख पा रहे हैं, उल्टा बिगड़ रही है बात बिगड़ नहीं रही है। आपने एक पार्ट नहीं सोचा अभी आप एक पार्ट और सोच सकते हो, जो कि क्या होगा, ध्यान से देखना। क्या मैं इन दोनों को भी तो इक्वेट कर सकता हूँ? आप सोच के देखो, ये है 3/h इज इक्वल टू 2/k। क्या मैं इसे उल्टा करके लिख दूं तो h अपॉन, देखना ध्यान से, h को उधर लिखे गए तो h/k कितना आता है सर, h/k आता है 3/2। ध्यान से देखना, बहुत सिंपल सी बात है, इससे पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अगर h/k 3/2 आता है तो क्या मैं h और k का रेशो 3:2 पा रहा हूँ? यानी अगर मैं थोड़ी देर के लिए आपसे कहूँ कि सर h को अगर आप कह लो लेट्स से 3 लैम्डा, तो आप k को मान लो कितना 2 लैम्डा। अगर आपने h को मान लिया है 3 लैम्डा तो k को मान लो 2 लैम्डा। डू यू ऑल गेट दैट? तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं h और k की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर रहा हूँ। कोई परेशानी तो नहीं? ध्यान से देखिएगा, जब हम h और k की वैल्यू 3 लैम्डा और 2 लैम्डा यहाँ पास करते हैं तो 3 लैम्डा यहाँ पास किया, 3 × 3 कितना 9 लैम्डा। कोई परेशानी तो नहीं है। h का स्क्वायर 3 लैम्डा का स्क्वायर यानी 9 लैम्डा का स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं। 4k स्क्वायर, k का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 × 4 16, तो ये हो जाएगा कितना 16 लैम्डा स्क्वायर।
कोई आपत्ति, कोई परेशानी, यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर से देख लो भाई, h रखा तो कितना 9 लैम्डा, h स्क्वायर यानी 9 लैम्डा का स्क्वायर और k स्क्वायर यानी 4 लैम्डा स्क्वायर, और 4 लैम्डा को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16 लैम्डा स्क्वायर। अगर अब मैं आपसे पूछूं तो आई होप आप ये नहीं सोच रहे हो कि लैम्डा से लैम्डा को कैंसिल करना चाहिए, आप चाहे तो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि समझना बात को, पहले तो देखो ये आ क्या रहा है। अगर मैं इस पर आपसे बात करूँ तो 9 + 16 कितना होता है सर? ये होता है 25। 9 + 16 कितना होता है? 25। तो अगर मैं आपसे देखूँ तो ये हो जा रहा है 25 और ये है 9, है ना। तो 9 लैम्डा इज इक्वल टू 25 लैम्डा स्क्वायर। अब अगर आप एक 9 लैम्डा को उस तरफ शिफ्ट करते हैं, मान लेते हैं 9 लैम्डा को उस तरफ शिफ्ट किया तो ऐसे हो जाएगा कुछ, और ये हो जाएगा 0। अगर आप एक लैम्डा कॉमन लेते हैं, अगर आप लैम्डा कॉमन लेते हैं तो देखो क्या आने वाला है। अगर आप लैम्डा कॉमन लेते हो तो ये हो जाता है 25 लैम्डा -9। मेरा आपसे ये कहना है कि लैम्डा की वैल्यू 0 तो होने से रही, क्योंकि लैम्डा की अगर वैल्यू 0 होगी तो h और k 0 हो जाएंगे, सो दैट वी सिंपली कैन नॉट अफोर्ड, है ना। तो जो दूसरा पार्ट है, जो कि मैं यहीं से कह रहा था कि आप लैम्डा से लैम्डा कैंसिल कर दीजिए, है ना। तो जो दूसरी वैल्यू आपको मिल रही है वो क्या मिल रही है? जो लैम्डा की आपको दूसरी वैल्यू मिल रही है वो आ रही है सर यहाँ से 9/25, है ना। तो लैम्डा की वैल्यू टेक्निकली कितनी आ रही है? 9/25 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब जब लैम्डा की वैल्यू आपको 9/25 मिल गई है तो क्या h, k मिल गए? सर बहुत आराम से मिल गए, है ना। h कितना आ रहा है ध्यान से देखो, लैम्डा 9/25, 9 × 3 कितना? 27, तो ये हो जाता है 27/25। और वहीं उसका जो y कोऑर्डिनेट है, जो मिड पॉइंट है आपकी कॉर्ड का, वो है 2 लैम्डा, तो 9 × 2 कितना? 18, तो ये हो जाता है 18/25। तो टेक्निकली 27/25 और 18/25 आपके इस कॉर्ड PQ के मिड पॉइंट होंगे। आई होप बड़ा सिंपल सा, आसान सा, डायरेक्ट सा, सॉर्टेड सा क्वेश्चन था, इसमें कहीं पर भी कोई परेशानी? सर सुलझी हुई तो बातें हैं, कहाँ पर क्या ऐसा है जो आपको नहीं पता है? 27/25 और 18/25 ये आपके इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट रहेंगे, सॉर्टेड है। आई थिंक अभी आपको चीज़ें क्लियर होने लगी और आपको सारे कंसेप्ट रिवाइज हो रहे हैं कि अगर कॉर्ड का मिड पॉइंट दे दिया जाए तो कॉर्ड की इक्वेशन ऐसे, और अगर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट सोची जाए तो कॉर्ड की इक्वेशन कुछ ऐसे। याद रहेंगी ये बातें, बहुत क्रूशियल सी बातें हैं। और कॉर्ड बस एक ऑर्डिनरी जनरल सा कंसेप्ट नहीं है जिसको बस ऐसे इग्नोर कर दिया जाए। ये चारों आपके सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला में अच्छी तादाद में क्वेश्चंस बनाएगा और अच्छे तरीके से चीज़ें होंगी। और इसी पर आपसे बात कौन करेगा भाई? ये जो एग्जामिनेशन की हम बात कर रहे हैं, IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड, ये एक बहुत ही प्रॉपर मैनर में आपसे क्वेश्चंस पूछेगा, बहुत डिटेल्ड, बहुत बारीक, बहुत मेटिकुलस मैनर में, मतलब बहुत डेप्थ और विड्थ दोनों ही एक्सप्लोर करेगा। हम यही तैयारी आपकी करवा रहे हैं IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड की सिंगेज मैथमेटिक्स बुक के थ्रू। ये बुक से बहुत प्रॉपर मैनर में आप तैयारी करते हैं, क्योंकि इन्होंने आपके पूरे सिलेबस को 5 किताबों के कलेक्शन में रिवाइज किया है। आपकी ये 5 जो किताबें हैं वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ही डिटेल्ड, एक प्रॉपर और मेटिकुलस तैयारी है ये, क्योंकि हम हर एक बुक के, हर एक चैप्टर के, हर एक कंसेप्ट को पढ़ते हैं, उनमें दिए गए इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल से उन कंसेप्ट्स को और मजबूत बनाते हैं, और फाइनली फिर एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस के साथ हर वैरायटी के क्वेश्चन का एक्सपोजर लेते हैं, हर कैटेगरी के क्वेश्चंस देखते हैं, जहां पर आपके सिंगल करेक्ट हो, मल्टीपल करेक्ट हो, न्यूमेरिकल आंसर टाइप हो, आपके मैट्रिक्स मैच टाइप हो, लिंक्ड आंसर हो, कॉम्पिटिशन बेस्ड हो, हर कैटेगरी के क्वेश्चन को हम कैटर करना सीखते हैं। ना सिर्फ बात यहाँ खत्म होती है, बल्कि इसके बाद चैप्टर पर हम उस चैप्टर पर पूछे गए JEE एडवांस्ड के सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करते हैं। मतलब यकीनन तौर पर एक थरो और डिटेल्ड तैयारी आपकी हो रही है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है। यानी हमने कभी कभी आपसे कभी भी कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने को नहीं कहा, ना कहेंगे, ना ही ऐसा कुछ कंसेप्ट आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा कि कोई ट्रायल वर्जन चल रहा था फिर एकदम से पेड वर्जन आ जाएगा जो आपको लेना होगा। कोई भी यकीनन तौर पर हिडन कॉस्ट नहीं रहने वाली है। हम एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो आपको किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक तैयारी करवाते हैं। इवन आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स के लिए टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिखाई देगा, गेट नोट्स, वहाँ क्लिक करके उसी डिस्क्रिप्शन में आपको फुल प्लेलिस्ट लिंक सिंगेज मैथमेटिक्स फॉर IIT JEE मेंस एंड एडवांस दिखाई देगा। वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये सारे वीडियोस आपको ऑर्गेनाइज मैनर में दिखाई देंगे। इससे आपके सारी चीज़ें आपको दिखेंगी और आप सिंक में रहोगे कि कितने वीडियोस हमने रिलीज़ कर दिए हैं और आपने कितने देख लिए, ताकि वो जो गैप है, वो जो बैकलॉग है, आप वो कवर कर लें। ये प्लेलिस्ट आप सेव करके रख सकते हैं, वहीं पर प्लस साइन आपको दिखाई देगा जब आप प्लेलिस्ट ओपन करेंगे, सेव प्लेलिस्ट, तो उससे ये प्लेलिस्ट आपके पास भी रहेगा। आप हमेशा इसे प्रॉपर्ली एक्सेस कर पाएंगे और चीज़ें देख पाएंगे। हम डेली आपके लिए 2 वीडियोस रिलीज़ करते हैं 9:30 इवनिंग के वक्त, संडेज़ को भी।
थ्रू आउट द वीक, थ्रू आउट द मंथ, थ्रू आउट द ईयर आपकी एक प्रॉपर तैयारी करवाई जा रही है ताकि आप अच्छी तैयारी के साथ एग्जामिनेशन हॉल में जाएं, एक अच्छा स्कोर लाएं, एक अच्छा परसेंटाइल हासिल करें, एक अच्छी रैंक लाएं, मतलब कॉन्फिडेंटली आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएं। इसी मोटिव के साथ हम आपको ये सारी चीज़ें करवा रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये जो सारे वीडियोस हैं ये हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर भी सिस्टमैटिकली अरेंज्ड है, वहाँ भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी, कंसर्न या इश्यूज़ रहते हैं आप हमें लिखिए कमेंट्स में, हम रिस्पॉन्ड करेंगे अगर क्वेरी रेलेवेंट रही तो। बस एक छोटी सी बात स्टूडेंट्स, जब आप इन वीडियोस को देखें तो कोई भी वीडियो मिस मत करिए, पूरे अटेंशन फोकस के साथ देखिए और नोट्स बनाते रहिए, हैंड रिटन नोट्स प्रेफर करिए और सबसे ज़रूरी बात, रिवाइज करते हुए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, यही की है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने की। द ओनली रिक्वेस्ट वी हैव इज़ शेयर इट विद अमंग पीपल, अमंग योर कनेक्शंस। जो भी आपके कॉन्टैक्ट में लोग हैं उनसे शेयर करिए ताकि वो भी इस प्रोग्राम से, इस मॉड्यूल से बेनिफिट हो पाएँ, इससे अवेयर हों, ताकि और लोग जान पाएँ कि इस प्रोडक्ट से कितना वो बेनिफिट हो सकते हैं, कितनी वो चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। आई थिंक आप शेयर करेंगे। विद दैट लेट्स कॉल इट अ डे हियर स्टूडेंट्स, हम कल्मिनेट करते हैं इसे। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।